हेलो। हमारा DECE 4 प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज हमारा 13वां दिन चल रहा है। और जैसे कि 13वें दिन के अंतर्गत 2 क्रियाएं संपूर्ण करनी होती है, तो आज मेरा 13वां दिन है, जिसके अंतर्गत पहले मैं एक क्रिया बच्चों को करवा चुका हूँ, जिसके अंतर्गत मैंने सर्दी, बसंत, गर्मी इत्यादि ऋतुओं की जो भारत में भिन्न भिन्न छटाएँ दिखाती है उनका वर्णन बच्चों को सिखाया, उसके बारे में बताया, बच्चों को जानकारी दी। मैं ये समझता हूँ कि बच्चों ने उसे ठीक भली भांति प्रकार से समझ लिया होगा। तो जैसे कि हमें एक दिन में 2 क्रियाएं पूरी करनी होती है, तो अब ये हमारी 13वें दिन की ये दूसरी प्रक्रिया आज हम करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं मुक्त सत्र का आयोजन करने जा रहा हूँ, क्योंकि कोरोना का समय है, तो बच्चों को साथ लेकर चलना ठीक नहीं समझता मैं। तो मैं अपने घर पर बैठकर ही इसका बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मतलब मुक्त सत्र आयोजित कर रहा हूँ। मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं और वो ठीक प्रकार से बात को समझ सकते हैं। तो आज का 13वें दिन के दूसरे स्तर में मैंने सोचा कि मैं बच्चों को साबुन के बुलबुले बनाकर उनको कुछ सिखाऊं, ठीक है, जिससे कि उनका शारीरिक, मानसिक हर एक प्रकार का विकास हो सके। तो आज मैं बच्चों को साबुन के बुलबुले बनाकर और उससे उनको अवगत करवाऊँगा तथा जानकारी प्रदान करवाऊँगा, ठीक है। तो आज का मेरा लक्ष्य है बच्चों का स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। क्या है? बच्चों के स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देना। तो इसके अंतर्गत इस क्रिया स्तर में बच्चों के स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए साबुन के बबल्स से खेलने की क्रिया आयोजित करवाऊँगा। मतलब साबुन के बबल्स बनवाकर मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा, उन्हें कुछ सिखाऊँगा किस तरीके से साबुन के बबल्स बनाकर। यह स्थूल क्रियात्मक विकास के लिए बिल्कुल अलग तरह की गतिविधि है। जो हमने पहले गतिविधियाँ की उन सभी से यह डिफरेंट गतिविधि है, यह मेरा मानना है, क्योंकि हम इससे अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि बच्चों का किस किस प्रकार का विकास हो जाता है। क्योंकि इसके दौरान बबल्स को पकड़ेंगे बच्चे तो वो दौड़ेंगे, कूदेंगे तथा हाथ पैर का प्रयोग करेंगे, तो इससे उनके शरीर के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यह क्रिया बहुत ही मनोरंजक मानी गई है और यह खाली तथा स्पष्ट मैदान में आयोजित करवाई जाएगी, क्योंकि बच्चे दौड़ेंगे, भागेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, उनको पकड़ेंगे, ठीक है। तो इस क्रिया के शुरुआत में मैं सबसे पहले बबल्स को फैलाऊंगा तथा बारी बारी से बच्चों को फैलाने का मौका भी दूंगा। बारी बारी से एक एक करके बच्चे को बुलाऊंगा और उनको यह मौका दूंगा। जैसे जैसे मैं बबल्स बनाकर फुलाऊंगा, बच्चे उनके पीछे दौड़ेंगे, वो अपने हाथ पैर इत्यादि का प्रयोग करेंगे, तो उनका हर तरीके से विकास होगा। तो मेरा यह मानना है कि यह क्रिया बच्चों के लिए बहुत उपयोगी और सार्थक सिद्ध होगी। 13वें दिन के दूसरे चरण में मैंने ये उचित समझा कि साबुन के बबल्स बनाकर बच्चों को कुछ नया तथा क्रिएटिविटी करवाई जाए। तो यह इस करवाने के साथ साथ मैंने इसे अपनी नोटबुक में भी नोट किया है, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये इसका संलग्न मैं अपने DECE 4 प्रोजेक्ट के में कर दूंगा। इस प्रकार मुझे लगता है कि इन बबल्स के द्वारा बच्चे ठीक ढंग से बहुत ही अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। मतलब उनके शारीरिक विकास को संभव बनाया जा सकता है सब उनके बबल्स द्वारा। तो मेरा ये मानना है कि यदि मैं इस प्रकार बच्चों को क्रियाओं कराऊंगा तो उनका ठीक ढंग से विकास होगा, साथ ही साथ शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही। अतः मेरा आज 13वें दिन का सत्र यहीं संपूर्ण होता है, जिसके अंतर्गत मैंने दोनों क्रियाएं भली भांति प्रकार से पूर्ण कर दी है और मुझे आशा है कि बच्चे इसे ठीक प्रकार से समझ पाएंगे, भले ही मैंने मुक्त सत्र का आयोजन किया हो। धन्यवाद।